पत्रकार योग कल्याण समिति आप सभी पत्रकार साथियों की समस्याओं को लेकर दिन रात कार्यरत है। किसी समस्या के लिए पत्रकार योग कल्याण समिति को अवगत कराएं। संगठन हमेशा आपके सहयोग के लिए तत्पर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। जिला जेल में अपर जिला जज व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बंदियों की शिक्षा एवं व्यवसाय के संबंध में जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। रायबरेली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व जिला जज द्वारा बंदियों की शिक्षा एवं व्यवसाय के संबंध में जागरूकता एवं विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन दीप प्रज्वलन कर किया गया। आपको बता दें कि आज दिनांक 27 अगस्त 2024 दिन मंगलवार को समय करीब 3 बजे रायबरेली जनपद के जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तरुण सक्सेना व अपर जिला जज सचिव अनुपम शौर्य तथा जेल सुपरिटेंडेंट हिमांशु रौतेला व अन्य अधिकारियों का कर्मचारियों की अध्यक्षता में जिला कारागार में बंद बंदियों की शिक्षा एवं व्यवसाय के संबंध में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान जेल में बंद सैकड़ों बंदी मौजूद रहे। अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तरुण सक्सेना ने बताया कि बंदियों की पढ़ाई और शिक्षा के लिए उन्हें जागरूक करने के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बंदियों को जागरूक किया जा सके। वहीं इस कार्यक्रम के डायरेक्टर व असिस्टेंट डायरेक्टर सहित अन्य लोग मौजूद रहे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश की रायबरेली से अंतिम सिंह चौहान की रिपोर्ट। अधिकारी आए हुए हैं जो आप लोगों को शिक्षा और आप लोगों की यहाँ पढ़ाई कैसे आगे बढ़े उसके अर्थक प्रयासों से आज हमारे बीच में इग्नू के कोऑर्डिनेटर, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय अनुपम शौर्य जी अपर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली द्वारा शिक्षा एवं व्यवसाय जेल में आप शिक्षा की नीति लेके आए, इससे कैदियों को शिक्षा मिल सके, किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे यहाँ पे शिक्षा मिलेगी लोगों को, कैसे कैदियों को शिक्षा पहुँचेगी? देखिए, आज ये एक अहम शुरुआत हम लोगों ने की है। शुरुआत इसीलिए है कि बंदियों को शिक्षा मिल सके और इनके व्यावसायिक शिक्षा भी इनको मिल सके, जिससे कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो लोग यहाँ से निकल के जाएंगे, बाहर सोसाइटी के साथ रहेंगे, तो सोसाइटी के साथ रहेंगे तो उनमें इतनी कुव्वत होनी चाहिए, इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि अपने लिए 4 पैसे कमा लें या अपने परिवारों में लौट के जाएंगे, उनके साथ भी जीवन जिएंगे। तब भी इनको शिक्षा की या वोकेशनल ट्रेनिंग की या कुछ ना कुछ सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स होगा इनके हाथ में, तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं रोज़गार अपना ले सकते हैं और रोज़गार खोजने के बाद 4 पैसे कमा सकते हैं, अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से समाज के साथ मिलकर चला सकते हैं। इसलिए शिक्षा अनिवार्य है और इस शिक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इग्नू के प्रबंधक जो यहाँ पर हमारे डॉक्टर अग्रवाल साहब हैं, उनसे भी निवेदन किया था कि पहले यहाँ सेंटर चल रहा था, इसको पुनर्स्थापित करने के लिए भी प्रयास जारी किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि इग्नू के जितने भी सर्टिफिकेट्स कोर्स हैं, डिप्लोमा कोर्स हैं, डिग्री कोर्स हैं, इन बंदियों को बताए जाएं और इनकी रुचि के अनुसार ये उसमें चुनाव करें अपना, और चुनाव करने के बाद इनको उन क्षेत्रों में शिक्षा दी जा सके। सर, एक सवाल हो, इग्नू से जो शिक्षा इस कार्यक्रम से बंदियों को कितना कारगर साबित होगा? देखिए, अभी मैंने कहा डिटेल में कि कारगर साबित होगा। हम लोगों को आशा के साथ आगे बढ़ना है। इसलिए बढ़ना है कि माना कि जीवन कठिन है, लेकिन शिक्षा ही ऐसा एक शस्त्र है जिसके ज़रिए हम इसे आसान बना सकते हैं। और शिक्षा अगर होगी तो हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, अपने जीवन में खुशहाली ला सकते हैं और इनके जीवन में भी एक अंतर ला सकते हैं, बंदियों के जीवन में अंतर ला सकते हैं। तो शिक्षा अनिवार्य है। शिक्षा के सहारे हमें आगे सभी को बढ़ना चाहिए और सबको शिक्षा देने का यह हमारा लक्ष्य है। और हम लोगों के यहाँ गाइडलाइंस भी आई हैं, हमारे जितने उच्च अधिकारी हैं, उच्च संस्थाएं हैं, उनके द्वारा भी दी गई हैं कि आप शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको देने का प्रयास करिए। तो इसी में ये पहल और अहम प्रयास जारी है।
सर जो शिक्षा की ये नीति बना रहे थे तो श्रेणी डिवाइड होगी कि क्रिमिनल ज़्यादा होंगे उनको नहीं रखा जाएगा, या महिलाएं जो महिला बंदी हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, तो श्रेणी वगैरह डिसाइड की गई? ऐसी कोई श्रेणी इसमें नहीं बनाई गई है। शिक्षा का अधिकार सभी को है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बस उनकी इच्छा होनी चाहिए पढ़ने की। हम लोगों का काम है प्रेरित करना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित होने का प्रयास करें, ऐसी शिक्षा हासिल करें जो आपका जीवन सौहार्दपूर्ण और अच्छा बना सके। श्रेणी इसमें यही है कि मान लीजिए 10वीं पास हैं तो 10वीं के बाद वाला आप कार्यक्रम जो हो सकता है अच्छा आपके जीवन में, उसको आप अपनाएं। आप 12वीं पास हैं तो उसके बाद वाला, ग्रेजुएट हैं तो उसके ऊपर वाला। जितनी अच्छी शिक्षा होगी उतनी ही रोज़गार के चांसेस आपके अच्छे हैं जब आप सोसाइटी में रहने के लिए जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई वर्गीकरण इसमें नहीं किया गया है, बस उसके ऊपर के बारे में आपको सोचना है कि कैसे अपने लिए शिक्षा के जो सर्टिफिकेट है या डिग्री है उसका चुनाव करें आप। और जिन लोगों के पास कोई शिक्षा नहीं है, हमारे इग्नू यूनिवर्सिटी में जो हमारे प्राचार्य हैं वो बता रहे हैं कि शिक्षा उनके लिए भी है जिनके पास कोई शिक्षा अभी तक नहीं आई है। बस बोलना और लिखना, आपको पढ़ना आना चाहिए हिंदी में या इंग्लिश में, और उसके सहारे आप पढ़ सकते हैं। इग्नू के जितने भी ये कोर्सेज दिए जा रहे हैं, कुछ हिंदी में है, कुछ इंग्लिश में है, और जब उनको इस तरह से लिखा गया है कि आसानी से कोई भी पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति समझ सकता है, तो वो शिक्षक खुद ही हैं। जो किताबें हैं वो शिक्षक के रूप में ही हैं, वो खुद ही आपको इतना बता देंगे कि आप आसानी से अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आयोजित किया गया, किस तरह का कार्यक्रम का उद्देश्य? देखिए, हमारे यहाँ तो पहले भी जो है हमारे बंदी भाई थे, उन लोगों को 10th और 12th की शिक्षा हम लोग यहाँ अभी बोर्ड की करवाते हैं। मुझे ये बताया गया था कि पूर्व में यहाँ पे इग्नू की क्लासेस नहीं चलती थी, संभवतः कोविड के दौरान ये सब बंद हुआ है। तो कम सर हमारे पास हर हफ्ते मतलब 2 बार कम से कम आते ही आते हैं, और आपके जो है अथक प्रयास से आपने ये हम लोगों ने ये सोचा कि जो कार्यक्रम यहाँ पे बंद हो चुके हैं उसको दोबारा शुरू कराया। क्योंकि देखिए आज की तारीख में अब जो बंदी है उसके लिए सुधार वाला एंगल है वो ज़्यादा होता हो गया। पहले जो दंडात्मक हुआ करता था वो सुधारात्मक होता था, और सुधारात्मक में सबसे अच्छा यही है कि उनको शिक्षा दी जाए और रोजगार उनको शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे जाकर के अपने जीवन को बेहतर बना सके। उसके बाद एक ऑप्शन रहे ताकि वो अपराध को दूर कर सके। कई ऐसे हैं जो प्रकृतिवश अपराध में फंस जाते हैं और उनको सिर्फ ये रहता है कि मौका या एक अल्टरनेट हमें मिल जाए तो हम शायद ये जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए हमारे यहाँ कौशल विकास के तहत भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं, और सर की जो है इस शुरुआत से जो है मुझे पूरा यकीन है कि हमारे मोदी भाई और भी कई तरह के कोशिश कर पाएंगे जिससे कि आगे जाके भविष्य में वो यहाँ से एक अच्छे नागरिक बन सके और अपने जीवन में मोड़ ला सके, महत्वपूर्ण मोड़ ला सके। सर शिक्षा को लेकर के जो है ये क्या सजा यात्री बंदियों के लिए शिक्षा है या फिर जो भी बंदी हैं सभी के लिए? देखिए ऐसा है जैसे इग्नू है और राष्ट्रीय टंडन जैसे मुक्त विश्वविद्यालय हैं, इनमें ऐसा नहीं है कि आप जेल में रहेंगे तभी तक आपकी शिक्षा रहेगी। अगर मान लीजिए कोई हवालाती बंदी है या विचाराधीन बंदी है, वो यहाँ से कोई अपने फॉर्म भर लेता है, कोई शिक्षा शुरू करता है, तो छूटने के बाद भी उसे परस्यू कर सकता है। इसमें कहीं उस पर ये रोक नहीं रहेगी कि वो सिर्फ जब तक जेल में है तभी तक शिक्षा ले सकता है। और जो हमारे यहाँ कैदी भाई हैं, कैदी भाई तो खैर अब सबकी सीमा है कि वो इतने समय तक रहेंगे तो उस हिसाब से वो अपने कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने हमें बताया कि कम से कम 6 महीने का एक कोर्स यहाँ पे कराया जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो बंदी जो ये जान रहे हैं कि 6 महीने तो उन्हें कहीं नहीं जाना है, तो वो शायद इन सब्जेक्ट्स को लेने का प्रयास करते हैं। क्या अगर यहाँ पर क्लासेस चलाई जाएंगी या फिर उनको अलग समय दिया जाएगा पढ़ने की, जिस तरह से जेल के अंदर काम होते हैं उस दौरान अगर बच्चे पढ़ते हैं या कैदी पढ़ते हैं तो क्या प्रभावित नहीं होगी? देखिए क्लासेस यहाँ नहीं होंगी, जैसे कि अभी डॉक्टर अग्रवाल ने आपको बताया कि यहाँ किताबें जो उनकी हैं सरल भाषा में और वो सब्जेक्ट को उसी तरह समझा पाएंगे जिस तरह से एक अध्यापक या एक टीचर समझाता है। देखिए ये बात तो सही है कि फाउंडेशन है कि आप जब जेल में हैं तो क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाएंगे, और शायद मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य भी यही है कि जो लोग मुक्त अपनी रेगुलर क्लासेस ना कर सकें वो इन विद्यालयों के तहत अपने कोर्सेज को और परस्यू कर सकते हैं। इसके तहत जो स्टडी मटेरियल जैसे बताया गया कि आप जो है हम हमारे बंदी भाइयों को जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल देंगे, और उसकी क्वालिटी ऐसी है कि वो इसी तरह से रहेगा कि जैसे कि वो एक तरह से अध्यापक खुद उन्हें पढ़ा रहा है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए कहीं आवश्यकता पड़ती है तो हम डॉक्टर अग्रवाल से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी
अगर वो समय निकाल सकें या अपने किसी और साथियों को भेज सकें तो हमारे बंदियों को इस संबंध में गाइडेंस दे सकें।